हेलो फ्रेंड्स। जुडिशियरी अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्विक रिवीजन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 58 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सेक्शन 58 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और सेक्शन 58 में दिया है दिस इज अबाउट सेकेंडरी एविडेंस। किस दस्तावेज को हम सेकेंडरी एविडेंस कह सकते हैं? ऐसे 8 दस्तावेज उन्होंने बताए हैं जो कि सेकेंडरी एविडेंस हो सकते हैं। तो वो आठों को इन्होंने एनलिस्ट किया है सेक्शन 58 में। द्वितीयक साक्ष्य, सेकेंडरी एविडेंस का हिंदी इन्होंने लिखा है द्वितीयक साक्ष्य। तो सेकेंडरी एविडेंस किन किन को हम कहेंगे सेकेंडरी एविडेंस? उन्होंने कहा सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड्स, सबसे पहले तो सर्टिफाइड कॉपीज। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के जो सर्टिफाइड कॉपीज होते हैं उसको इन्होंने सेकेंडरी एविडेंस माना है। प्रमाणित प्रतियों को भी द्वितीयक साक्ष्य हम लोग कहेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा वो कॉपीज जो मैकेनिकल प्रोसेस से निकला है, which are made by mechanical processes। और ये जो मैकेनिकल प्रोसेस इस टाइप का होना चाहिए, इट इज ऑफ सच अ नेचर विच एंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी, जो एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी को एंश्योर कर सकता है। एक्यूरेसी ऑफ, जो मैकेनिकल प्रोसेस से तो निकला है, यांत्रिक प्रक्रियाओं से निकला है, बट वो उस तरीके की प्रक्रिया है जिससे कि हमें उसके शुद्ध होने का, एक्यूरेट होने का वो इंश्योर करता है वो प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई हम फोटोकॉपी मशीन से कोई कॉपी निकालते हैं तो वो इस तरीके का प्रोसेस है जो खुद ही इंश्योर करता है कि एग्जैक्ट कॉपी बन रहा है। प्लस साथ ही साथ कॉपी कंपेयर्ड भी होना चाहिए विद द ओरिजिनल। कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, कि ओरिजिनल मूल प्रति से वो कंपेयर्ड होना चाहिए। थर्ड, इन्होंने कहा है कि सेकेंडरी एविडेंस हम उसे कहेंगे जो कॉपी बनाई गई हो और कंपेयर की गई हो ओरिजिनल से। तो मेड फ्रॉम कॉपीज मेड फ्रॉम एंड कंपेयर्ड विथ, और कंपेयर्ड विथ ओरिजिनल, विथ द ओरिजिनल, कि वो जो कि ओरिजिनल से बनाया गया हो या ओरिजिनल से कंपेयर किया गया हो, तो उस कॉपी को भी हम अंडर सेक्शन 58 सेकेंडरी एविडेंस कहेंगे। देन फोर्थ में, कि वो कॉपी डॉक्यूमेंट जो काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, काउंटर पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों के प्रतिलेख, काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। बट कौन सा काउंटर पार्ट? तो वो काउंटर पार्ट जो वो पार्टी एग्जीक्यूट नहीं किया गया। तो काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी, एज अगेंस्ट द पार्टी who did not execute them, who did not execute them। यदि वो काउंटर पार्ट है जो उस पार्टी ने एग्जीक्यूट किया है, who did execute, तो वो हो जाएगा प्राइमरी एविडेंस। और वो जो उस पार्टी ने एग्जीक्यूट नहीं किया है, who did not execute them, तो ये हो जाएगा उसके लिए सेकेंडरी एविडेंस। देन ओरल अकाउंट्स, ओरल अकाउंट्स
किसका ओरल अकाउंट? तो ओरल अकाउंट ऑफ द पर्सन या ओरल अकाउंट रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। वो मौखिक वृत्तांत उस व्यक्ति के द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है। तो ओरल अकाउंट of contents of document by person who has himself seen it, who has himself seen। मौखिक वृत्तांत किस व्यक्ति का? उस व्यक्ति का जिसने उस दस्तावेज को स्वयं देखा हो। फिर ओरल एविडेंस, मौखिक स्वीकृतियां, ओरल एडमिशंस को भी सेकेंडरी एविडेंस के रूप में लिया गया है। रिटन एडमिशंस को भी अब सेकेंडरी एविडेंस में इंक्लूड कर दिया गया है। तो लिखित कृतियां, रिटन एडमिशंस, प्लस एक और उन्होंने बताया है कि कोई पर्सन जो स्किल्ड है किसी डॉक्यूमेंट को देखने में, अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो अकाउंट के लिए ही इज अ स्किल्ड पर्सन टू एग्जामिन द अकाउंट्स। तो पर्सन जो स्किल्ड है, प्लस वो डॉक्यूमेंट अपने आप में इतना वॉल्यूमिनस है, वो डॉक्यूमेंट अपने आप में इतना बड़ा है कि कोर्ट कैन नॉट कन्वीनियंटली एग्जामिन। सो प्लस डॉक्यूमेंट इज so voluminous that court cannot examine it conveniently. That court cannot examine it conveniently. तो उस व्यक्ति का एविडेंस who is skilled in it will be treated as a secondary evidence. The evidence of the expert will be taken as a secondary evidence. तो ऐसी डॉक्यूमेंट जो बहुत वॉल्यूमिनस है, बहुत बड़ा है, उसमें उस व्यक्ति का एविडेंस जो उसमें स्किल्ड हो विल बी टेकन एज अ सेकेंडरी एविडेंस। तो ये 8 कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स को सेकेंडरी एविडेंस करार दिया गया है या कहा गया है अंडर सेक्शन 58 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्या क्या है? सर्टिफाइड कॉपीज, फिर वो कॉपीज जो मैकेनिकल प्रोसेस से बना है, बट मैकेनिकल प्रोसेस विच इंश्योर देयर एक्यूरेसी, प्लस उसको कंपेयर भी किया गया है ओरिजिनल के साथ, कंपेयर विद द ओरिजिनल, कंपेयर विद द ओरिजिनल, प्लस वो कॉपी जो मेड फ्रॉम है ओरिजिनल से या कंपेयर किया गया है ओरिजिनल से, प्लस काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, वो भी सेकेंडरी एविडेंस है, बट एज अगेंस्ट द पार्टी हु हैज नॉट एग्जीक्यूटेड इट, जिसने उसे एग्जीक्यूट नहीं किया। देन ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, बट किसका ओरल अकाउंट? जिसने उसे स्वयं देखा हो। देन फिर ओरल एडमिशंस, मौखिक संस्कृतियां, रिटन एडमिशन, रिटन स्वीकृतियां, और किसी एक्सपर्ट का एविडेंस जो उसमें स्किल्ड है, जब डॉक्यूमेंट बहुत ही वॉल्यूमिनस है एंड इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर कोर्ट टू एग्जामिन इट। तो ये थे रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। थैंक यू फ्रेंड्स।